हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 को शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 2 है बहुपद। तो बहुपद को शुरुआत करने से पहले हम बहुपद के बेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद की घात क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है और रैखिक बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। इसी वीडियो में मैं उदाहरण नंबर 1 और प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक 1 को भी सॉल्व करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद। बहुपद क्या है? बहुपद जिसमें चर, अचर गुणांक एवं घात वाले जो बीजीय व्यंजक आएंगे वो क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। जैसे देखो पी एक्स बराबर क्या लिखा है यहाँ? एक्स की घात 2। अब इसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं कुछ भी गुणांक नहीं है उसके साथ, तो हम क्या लिखते हैं? 1। तो यहाँ पे अचर क्या हो गया? 1, चर एक्स, उसकी घात कितनी? 2। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? बहुपद। जैसे यहाँ पे देखोगे पी एक्स बराबर 2x धन 5, ये भी बहुपद है। 2x की घात 3 बहुपद है। ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी, ये भी एक बहुपद है। यहाँ पे पी एक्स बराबर कितना है? 3/, ये भी बहुपद है। 2x की घात ऋण 7 एक्स धन 3, ये भी बहुपद है। पी एक्स बराबर 3x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण 5x धन 9, ये भी एक बहुपद है। अब ऐसे कौन से व्यंजक हैं जो बहुपद के अंतर्गत नहीं आते? तो देखो ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक जिस भी बहुपद की, जैसे मैंने क्या लिखा? x की घात ऋण 2 या 5x की घात ऋण 2 या 6x की घात ऋण 2 धन 4x, तो ये जैसे देखेंगे कि चर की जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? धनात्मक। यदि घात ऋणात्मक आ जाए तो वो व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों? बहुपद नहीं होगा। यानी कि ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक जैसे ऋण 2 ऋण 5 आदि बहुपद नहीं होते हैं। आपको याद रखना है कि जिसकी घात, यदि चर की घात ऋण 2 आ गई या ऋण 2 या ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ये वाले व्यंजक बहुपद के अंतर्गत नहीं आएंगे। दूसरा है कोई भी पद जो चर से विभाजित हो। जैसे मैंने क्या लिखा? 1/x। अब यहाँ पे देखो चर कितना है? यहाँ पे x है। ये हम देखते हैं कोई भी पद चर से विभाजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की घात -2, ओ सॉरी -1, ये भी क्या है? घात ऋणात्मक हो गई। तो ये क्या बहुपद है? ये नहीं है। नहीं है भाई, जिस घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। तो ऐसे भी क्या कहलाएंगे? बहुपद नहीं होंगे इस टाइप वाले। अब देखेंगे कोई भी बहुपद भिन्न वाले घातांक जैसे वो इसके रूप में नहीं होना चाहिए। कर्णी एक्स के रूप में। क्यों? क्योंकि हम कर्णी को क्या लिखते हैं? x की घात 1/2। तो इस तरह के जितने भी व्यंजक आएंगे वो बहुपद के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ये थे नोट करके 3 पॉइंट। लेकिन एक चर बहुपद में अचर, चर या घातांक हो सकते हैं, लेकिन जो बहुपद है होता है उसमें चर भी होते हैं, अचर भी होता है और घातांक भी होती है। देखते हैं चर क्या होता है? जिसका मान परिवर्तित नहीं होता। जैसे 3, 2 ऋण 2 1/4 ETC, बहुत सारे मान हो सकते हैं। चर क्या कहलाएंगे? x बाई वाई, ए बी सी, एक्स बाय जेड, जो भी है मान वो क्या कहलाएंगे? चर, जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। अब घातांक क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश ETC। अब इस तरह से ये बहुपद होता है। अब आपको शायद समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुपद की घात। सबसे पहले परिभाषा देखो आप, यदि px एक बहुपद है, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वो बहुपद है या नहीं। तो बहुपद कैसे देखोगे? मैंने बता दिया परिभाषा। तो चर x के बहुपद px में x की जो उच्चतम घात, जैसे मैंने ये लिखा, मान लीजिए, जैसे देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे px बराबर लिखा मैंने 3x की घात 3 -4x का वर्ग प्लस -5x + 9। अब आप यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। यदि px एक बहुपद है, आप सबसे पहले इसको देखो, क्या ये बहुपद है? हाँ बहुपद है। तो x के जो यहाँ पे जो चर है कि बहुपद px में x की उच्चतम घात, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, उच्चतम घात कितनी है? यहाँ पे 3। तो यहाँ पे उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाएगी।
उच्चतम घात कहलाती है। तो परिभाषा जैसे पी एक्स की घात कितनी है, यहाँ पे 3 है। और क्या हो सकती है, इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1, इसकी घात 3, इसकी घात 2, इसकी घात 1, इसकी घात 1, ओ सॉरी 2। तो घात क्या होगी, जो पी एक्स बहुपद होगा उसके जो एक्स चर है उसकी जो उच्चतम घात होगी वो उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो जैसे देखो मैंने बोला, जैसे आप और लिख सकते हो, जैसे पी एक्स बराबर 7 की घात 6 धन 5 यू की घात 5 धन 6 यू की घात 4 धन 2 यू की घात 3 ऋण 2 यू का वर्ग धन 1। अब आपसे मैं बोलूँ कि इस बहुपद की घात क्या है, तो आप बोलोगे घात कितनी है, घात बराबर 6। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या कहलाएगी, उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। अब हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ आप तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। तो सबसे पहले मान लो क्या है रैखिक बहुपद। अब आपके पास मान लो एक कोई बहुपद है, बहुपद रैखिक बहुपद क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने एक कोई पद क्या लिखा, बहुपद लिखा ए एक्स प्लस बी। अब आप इसमें क्या देखते हो, इसकी घात कितनी है 1। तो जिस भी बहुपद में घात 1 आए, यहाँ पे चर एक्स की घात कितनी है 1 है, तो जिस चर में उसकी अधिकतम घात 1 हो तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। तो आप परिभाषा क्या बना सकते हो कि यदि सबसे पहले तो ये देखोगे कि ये बहुपद है या नहीं, तो आप कहोगे कि हाँ ये बहुपद है। तो बहुपद में जो चर एक्स की घात है, अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है 1 है, तो जिस भी बहुपद में उसकी अधिकतम घात कितनी हो 1 हो, ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे मैं लिख लूँ 2x प्लस 5, ये क्या है रैखिक बहुपद। 3x धन 4 ये भी एक रैखिक बहुपद है। 5x धन 2 ये भी एक रैखिक बहुपद है। 4x धन 2 ये भी एक रैखिक बहुपद है। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, रैखिक बहुपद। तो जिस भी बहुपद की उच्चतम घात 1 हो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मैंने एक लिखा कोई व्यंजक ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। अब मैं आपसे बोलूं भैया इस बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या बोलोगे, घात क्या बोलोगे, भाई इसकी अधिकतम घात क्या है, घात क्या है 2। हम क्या लिख रहे हैं, द्वि है ना, दो घात वाले। तो जिस बहुपद की घात क्या हो 2 हो, तो वो कौन से बहुपद के अंतर्गत आएंगे, द्विघात बहुपद के अंतर्गत आएंगे। तो द्विघात बहुपद के क्या हो जाएंगे, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें अधिकतम एक्स की घात उच्चतम घात 2 हो, तो वो क्या कहलाएंगे, द्विघात जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, तो ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। अब क्या आएगा, त्रिघात ए एक्स का घन प्लस बी एक्स का वर्ग धन सी एक्स प्लस डी। अब मैं बोलूँ आपसे भैया दोस्तों, आपसे बोला जाए कि आप इस बहुपद की घात क्या बोलोगे, उच्चतम घात क्या है, घात क्या है 3। तो त्रियन है 3 घात वाले बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं, त्रिघात बहुपद। जिस भी बहुपद की घात 3 हो ऐसे बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये थे द्विघात त्रिघात बहुपद की परिभाषा, बहुपद की घात। अब हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक। देखो हमें भी यदि मान लिया हमको आ जाए कि रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे। तो देखो मान ली रैखिक बहुपद क्या होता है, अब भी देखे थे, जिस बहुपद की घात 1 हो, तो ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा
इस बहुपद के बराबर में क्या मान लेंगे हम 0। इसकी अधिकतम घात कितनी है 1। अब यदि हमें इसका शून्य ज्ञात करना मतलब इस x का मान ज्ञात करना तो हम इस b को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। तो क्या हो जाएगा ए एक्स बराबर यहाँ पे धन का ऋण। अब यहाँ ये चीज़ गुणा में है तो कायम जाती है भाग में x बराबर क्या हो जाएगा -b/a। अब आप देखोगे ये हमारे क्या कहलाते हैं अचर। तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस ये हमारा क्या कहलाएगा अचर पद बटे। अब यहाँ पे जो x का गुणांक कितना है बटे क्या हो जाएगा x का गुणांक इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 5 इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करोगे सबसे पहले 5 का पक्षांतर तो 2x बराबर कितना ऋण 5। अब हमें इस x का मान ज्ञात करना तो x बराबर ऋण 5/2। अब देखो अचर पद कितना हो गया ऋण 5 और x का गुणांक कितना हो गया 2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं उदाहरण 1 करता हूँ। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करते हैं। चलिए उदाहरण क्रमांक 1 को सॉल्व करते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से समझना। आपको प्रश्नावली 2.1 पूरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप इसे अच्छे से समझना। तो पहला प्रश्न है उदाहरण है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति में y बराबर px जहाँ px एक बहुपद है। तो उसने पहले बोल दिया कि जो भी px है वो एक बहुपद है। तो बहुपद आप समझ गए क्या है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना मतलब px जो बहुपद है उसके शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो आप देखो दोस्तों पहला नंबर ये जो रेखा गई है ये जो लाइन गई है ये एक्स अक्ष मतलब ये वाली जो रेखा है ये जो गई है एक्स अक्ष में कितनी बार टच होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये एक्स अक्ष में कितनी बार टच हो रही है मतलब कितनी बार छी रही है इसको एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये रेखा यदि एक्स अक्ष को 2 बार छूती तो शून्यकों की संख्या कितनी होती 2। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या होगी शून्यकों की संख्या होगी 1। क्यों क्योंकि ग्राफ जो है जो रेखा है वो एक्स अक्ष को एक ही बार प्रच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे यदि ये रेखा 2 बार प्रच्छेद करती तो शून्यकों की संख्या कितनी होती 2। तो अभी यहाँ पे पहले ग्राफ में ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है एक बार। अब दूसरे बारे में देखते हैं। ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार प्रच्छेद कर रही है भैया 1 और ये 2। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी 2 होगी। क्यों होगी क्योंकि ये जो रेखा है इस एक्स अक्ष की रेखा को कितनी बार टच कर रही है 2 बार मतलब 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो समझ में आई। अब तीसरा ग्राफ देखते हैं। ये रेखा एक्स अक्ष को 1 यहाँ से गए तो 2 यहाँ से गए तो ये 3। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 क्योंकि रेखा एक्स अक्ष को 3 बार प्रच्छेद कर रही है इसलिए यह इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। अब ये रेखा देखो ये रेखा बाय अक्ष को छी रही है तो बाय अक्ष को टच करना है यानी हमको शून्य किसके बताना है पी एक्स के शून्य बताना है। तो ये रेखा एक्स अक्ष को कितने बार छी रही तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। यहाँ पे आप देखिएगा ये एक ही बार टच कर रही है तो यहाँ भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 और ये 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 4। तो इस तरह से उदाहरण क्रमांक 1 का ये सॉल्व था। ये रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार प्रच्छेद करे शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था उदाहरण 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम 2.1 के प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों
प्रश्न क्रमांक 1 का सॉल्व, प्रश्नावली 2.1 प्रश्न क्रमांक का 1 सॉल्व करते हैं। चलो, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ में देखते हैं क्या ये रेखा, ये वाली जो रेखा है, क्या x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, ये x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जब वो x अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। क्यों होगी? क्योंकि ये जो रेखा है x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। अब दूसरा ग्राफ, अब देखते हैं ये जो रेखा है x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही? हम देखते हैं यहाँ पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही? एक बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। क्यों? क्योंकि जो रेखा है x अक्ष को केवल एक बार ही प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो रेखा गई है x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? 1, 2, 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या यहाँ पे होगी 3। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। शून्यकों की संख्या 2। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3 और ये 4। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3 और ये 3 ही होगी। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे शून्यकों की संख्या बराबर होगी 3। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक 1 के ये सॉल्व थे। यदि दोस्तों प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।